और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां ये हाथरस कांड आप जानते हैं कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मौसम कहर बनकर बरस रहा है, बारिश कहर बनकर बरस रही है, लोग परेशान हैं। पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो बुरा हाल है और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। बिल्कुल, बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर राज्य में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, किस तरीके से लोगों की मुसीबत पर ये बाढ़ और बारिश आ गई है, जरा ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। असम में उफान पर कई नदियां हैं और यही वजह है कि जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर है और यही वजह है कि लगातार देखिए जो ये पानी है वो शहरों की तरफ आ चुका है और लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। असम में कई नदियां लाल निशान के पार भी है। 29 जिलों के 21 लाख लोग इस बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ से मरने वालों की जो संख्या है वो 62 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर नहीं दौड़ेंगे कॉमर्शियल वाहन, यानी कि एहतियातन के तौर पर ये लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है। स्टेट ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि बारिश और बाढ़ की वजह से जितना जरूरी है आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं खतरा जो है हादसा होने का भी अंदेशा है। नॉर्थ ईस्ट में इस बारिश की वजह से हाहाकार मच गया और आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बहेगी और ऐसे में आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, वरना मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्रह्मपुत्र, दिगारू, कोलोंग ऐसी नदियां जो कि इस वक्त उफान पर हैं और आपको लगातार तस्वीरें दिखाते हैं अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, क्या एहतियातन बरती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और कई राज्य इस वक्त भयानक बाढ़ की चपेट में हैं। मंजर ऐसा है कि मानो पानी पूरी धरती को निगलने पर आमादा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक यही हाल है। खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने पूरे पूर्वोत्तर राज्य की हालत खराब कर दी है। असम जहां ब्रह्मपुत्र नदी की चपेट में आकर पूरी तरह से करा रहा है, तो वहीं मणिपुर का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से फंसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वहां असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। वहां कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। सिर्फ असम में बाढ़ से 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि राज्य पुलिस के ज्यादा केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव में लगी है। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जबकि मणिपुर में बाढ़ से हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न है। इम्फाल में थोबल और इरिल नदियां बाढ़ के स्तर से ऊपर बह रही हैं। ये तस्वीरें असम की हैं, जहां बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचाई हुई है। हालात ये है कि बेघर लोगों को सिर छिपाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हालात के चलते राज्य सरकार की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि असम के 29 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जहां हर जगह पहुंचना बचाव टीम के लिए मुश्किल साबित हो रही है। असम में इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी बाढ़ का कहर टूटा है। काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ की वजह से टापू बन गया है। वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। जान बचाने के लिए जानवरों को पहाड़ में शरण लेने पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि वहाँ कई वन चौकियां भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। असम के धुबरी में 6,48,806 लोग, दरांग में 1,90,261, कछार में 1,45,926 लोग, बारपेटा में 1,31,041 लोग और गोलाघाट में 1,08,594 लोग बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। कामरूप जिले में अलर्ट जारी किया गया है, जहां ब्रह्मपुत्र, दिगारू और कोलोंग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुसीबत यह है कि पानी के प्रहार से मची तबाही के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए पूरी मशीनरी को लगाया हुआ है। लोगों की मदद और उनके बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। बावजूद इसकी फिलहाल मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कई और दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी रहने वाली है।